प्यारे बच्चों, हम लोग रसायन विज्ञान के एक वीडियो को पढ़ चुके हैं जिसमें हम लोगों ने रासायनिक अभिक्रियाएँ क्या होती हैं, नाभिकीय अभिक्रियाएँ क्या होती हैं, रासायनिक समीकरण क्या होते हैं, इन सारी चीज़ों को हमने देखा था। आज हम उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए आगे पढ़ेंगे। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे से होंगे। जिन लोगों ने पहले वीडियो को नहीं देखा होगा उसको ज़रूर देखिएगा। उसको देखने के बाद ही आपको ये वीडियो समझ में आएगा और अच्छे से पढ़ाई करिएगा और नोट्स बनाइएगा। चलिए आइए देखते हैं। आज हम लोग शुरू करेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाएं बहुत सारी होती हैं, उनको हम लोग बारी बारी से देखेंगे। हमारी पहली रासायनिक अभिक्रिया है योगात्मक अभिक्रिया। योगात्मक अभिक्रिया, एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि योगात्मक अभिक्रिया मतलब जिसमें योग हो, ऐसी अभिक्रिया जिसमें योग हो। अब किसका योग होगा? अभिकारकों का। अभिकारक हम लोग देखे थे कि अभिकारक किसे कहते हैं, तो आइए इसकी परिभाषा देखते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक है ना। अब आप ध्यान दीजिएगा, अभिकारक कौन होते हैं? जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। अभिकारक आपस में संयोग करके मतलब जुड़कर संयोग करके केवल एक उत्पाद बनाते हैं। कामा योगात्मक अभिक्रिया कहलाती, योगात्मक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। योगात्मक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। तो योगात्मक अभिक्रिया नाम से स्पष्ट है। योग ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मतलब जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, आपस में संयोग करके केवल एक उत्पाद बनाते हैं, उन्हें हम रासायनिक कौन सी रासायनिक अभिक्रिया होगी? वो योगात्मक। योग हो योगात्मक अभिक्रिया। जैसे उदाहरण देखते हैं। उदाहरण के रूप में हम देखते हैं। पहला उदाहरण हमारा S + O2 = SO2। S + O2 = SO2। ये दूर नहीं है, पास में ही है SO2। S हमारा सल्फर है। सल्फर, इसे गंधक भी बोलते हैं, गंधक। और ये हमारी ऑक्सीजन है। तो जब हम सल्फर को यानी गंधक को ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराते हैं, तो बच्चों एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि जहाँ पर ऑक्सीजन से क्रिया होती है उसको हम कहते हैं जलना। जलना मतलब सल्फर को हम जला रहे हैं। अर्थात अगर यहाँ पे आप बोलो कि सल्फर की ऑक्सीजन से क्रिया हो रही है, या आप बोलो कि सल्फर को जलाने पर हमें SO2 मिलता है, इसका नाम है सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर को यानी गंधक को ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराने पे हमें सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है, या हम कहें सल्फर को ऑक्सीजन जलाने पर हमें सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है। अगर हम इसको और अच्छे से लिखें तो सल्फर क्या होता है? ठोस होता है, यानी S लिख देंगे। ऑक्सीजन क्या होती है? हमारी गैस होती है। SO2 भी क्या होता है? गैस। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, तो सल्फर एक अभिकारक हो गया, ऑक्सीजन दूसरा अभिकारक हो गया। तो ये दोनों अभिकारक आपस में जुड़ करके केवल
एक उत्पाद बना रहे हैं, वो क्या है, SO2। जब दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में जुड़ के, इन्हें हम अभिकारक कहते हैं। इन्हें, ये तीर के बाईं तरफ जितने भी लोग होते हैं उन्हें अभिकारक, और तीर के दाहिनी तरफ के सबको उत्पाद। तो ये देखो आप, सल्फर और ऑक्सीजन आपस में संयोग करके जुड़ जा रहे हैं और क्या बना रहे हैं, एक ही उत्पाद बना रहे हैं। अतः ये कौन सी अभिक्रिया है, योगात्मक अभिक्रिया है। दूसरा उदाहरण देखेंगे, ये पहला उदाहरण था। दूसरा उदाहरण, जब हम कैल्शियम ऑक्साइड, इसका नाम का है क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड को जल में डालते हैं, किसमें डालते हैं, जल में, तो हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। जब हम कैल्शियम ऑक्साइड को जल में डालते हैं तो हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। इसका नाम है कैल्शियम ऑक्साइड, या इसे हम लोग कली चूना भी कहते हैं, कली चूना, इसे हम लोग क्या कहते हैं, कली चूना। ये हमारा क्या है, जल, ये हमारा जल है। जब हम कैल्शियम ऑक्साइड को, आप लोग देखे होंगे जब मार्केट से चूने का पत्थर नहीं लेके आते, वही है कली चूना, वही CaO है। तो उसको हमने पानी में डालते हैं तो हमें कैल्शियम, ये बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, या इसको हम नाम देते हैं बुझा चूना। यही चूना हम लोग खाते भी हैं। तो अब ध्यान से देखिएगा अगर, तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर एक अभिकारक ये हो गया जिसका नाम कैल्शियम ऑक्साइड, ये जल, ये दोनों अभिकारक आपस में जुड़ करके केवल एक ही उत्पाद बना रहे हैं। अर्थात ये भी कौन सी अभिक्रिया है, योगात्मक अभिक्रिया है। ये दोनों अभिकारक भी आपस में संयोग करके एक ही उत्पाद बना रहे हैं। अच्छा एक चीज़ देखिएगा, यहाँ पे कितना कैल्शियम है, एक, यहाँ पर भी एक कैल्शियम, यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, एक ऑक्सीजन यहाँ पर है, एक ऑक्सीजन यहाँ पे, दो ऑक्सीजन, तो यहाँ पे ट्वाइस है, मतलब दो ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे दो ऑक्सीजन हो गया, यहाँ पे दो हाइड्रोजन, यहाँ पे दो हाइड्रोजन, यानी हमारा समीकरण जो है ये संतुलित है। अगला समीकरण देखिएगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जब हम कार्बन मोनोऑक्साइड की क्रिया, जब हम कार्बन मोनोऑक्साइड की क्रिया CO, ये CO, ये कोबाल्ट नहीं है, CO है पूरा, CO कार्बन मोनोऑक्साइड की क्रिया क्लोरीन गैस से कराते हैं तो हमें COCl2 मिलती है, COCl2 मिलती है। ये क्या हमारा है, ये कार्बन मोनो ऑक्साइड है, ये कार्बन मोनो ऑक्साइड है, और ये क्या है, ये क्लोरीन है, ये क्या है, क्लोरीन है, और ये हमारा है, इसका नाम है हमारा कार्बोनिल क्लोराइड, कार्बोनिल क्लोराइड, इसका नाम है कार्बोनिल क्लोराइड, या इसको हम लोग फास्जीन गैस कहते हैं, फास्जीन गैस, क्या कहते हैं, फास्जीन गैस। और ये बहुत विषैली गैस होती है। कार्बन मोनोक्लोराइड COCl2 से जब संयोग करती है, आपस में जुड़ती है, तो COCl2 बनती है। इसका नाम कार्बोनिल क्लोराइड भी है और साथ में फास्जीन गैस भी है। तो आप लोगों ने कभी कभी सुना होगा कि पहले लोग घर में या ठंडियों में घर में जो है अंगीठी जला लेते थे तो उनकी मौत हो जाती थी। तो मौत कैसे होती थी, जब उन अंगीठी से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बन जाती थी तो वो फास्जीन में बदल जाती थी क्रिया करके। तो ये कार्बोनिल क्लोराइड जो है बहुत विषैली गैस है ना, बहुत विषैली गैस है। इसको आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ध्यान दीजिए, कार्बन मोनोऑक्साइड और Cl2 ये दोनों अभिकारक आपस में संयोग करके केवल एक उत्पाद बना रहे हैं, अर्थात ये कौन सी क्रिया है, योगात्मक। यहाँ पे देखो सब आपको दो दो अभिकारक मिल रहे हैं और केवल एक ही उत्पाद मिल रहा है, यानी ये संयोग करके केवल एक उत्पाद बना रहे हैं, इसलिए ये कौन सी क्रिया, योगात्मक क्रिया। एक और देख लेते हैं हम लोग उदाहरण। चौथा उदाहरण हमारा है C2H4 प्लस H2 इक्वल टू C2H6। इसका नाम है एथिलीन, इसका नाम है एथिलीन, इसका नाम क्या है, एथिलीन। और इसका नाम है हाइड्रोजन, इसका नाम क्या है, हाइड्रोजन। और इसका नाम है एथेन, इसका नाम है एथेन। और फिर से देखिए आप ध्यान से, एथिलीन में हाइड्रोजन
का योग हो रहा है और क्या बन रहा है, हमारा एथेन बन रहा है। क्या बन रहा है, एथेन। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे आपको ध्यान देनी होगी कि Ni ये निकिल है, तो निकिल क्या है, हमारा उत्प्रेरक है। निकिल क्या है, उत्प्रेरक। तो जब हम निकिल की उपस्थिति में, इसको कैसे पढ़ते हैं, निकिल की उपस्थिति में, जहाँ पे कहा जाए उपस्थिति, उपस्थिति माने वह केवल उपस्थित रहेगा, वो भाग नहीं लेगा। तो निकिल की उपस्थिति में एथिलीन गैस और हाइड्रोजन गैस आपस में संयोग करके एथेन बनाती हैं, अर्थात केवल एक ही उत्पाद बनाती हैं। तो ये हमारा योगात्मक अभिक्रिया के बारे में था। योगात्मक अभिक्रिया ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें दो या दो से अधिक अपकारक आपस में जुड़ करके केवल एक ही उत्पाद बनाते हैं। अगला हमारा है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। आप इस कार्बोनिल क्लोराइड को जरूर याद रखिएगा और इसको भी याद रखिएगा, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। अगला हमारा है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। हेडिंग डालिएगा, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन बच्चों, अगली अभिक्रिया हमारी है प्रतिस्थापन अभिक्रिया, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसकी परिभाषा हम लोग देखेंगे। ऐसी अभिक्रिया या अभिक्रियाएं जिसमें किसी यौगिक के अणु या परमाणु के स्थान पर कोई दूसरा अणु या परमाणु आ जाता है, कामा प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा, प्रतिस्थापन माने किसी के स्थान पे दूसरे का आ जाना। प्रतिस्थापन माने किसी के स्थान पर दूसरे का आ जाना, उसे हम प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे अगर कोई कहीं पर है तो कोई एक दूसरा आए, वह इसे हटाकर उसकी जगह पे आ जाए, तो उसे हम प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे ये पहला उदाहरण है, ये कॉपर सल्फेट है। जब कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में, किसमें, कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में आप लोहा डालेंगे तो आप देखेंगे कि जो लोहा है, आयरन, यह इस कॉपर को प्रतिस्थापित कर देगा, यानी इसके स्थान पर खुद आ जाएगा। यानी जो ये लोहा है, इसने क्या किया, इसमें से इसके स्थान को हटा करके वहाँ पे खुद आ गया। इसका नाम है कॉपर सल्फेट। इसका नाम है आयरन। इसका नाम है आयरन सल्फेट। इसका नाम है कॉपर। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे पहले कॉपर था, लेकिन जब अभिक्रिया हुई तो उसके स्थान पर आयरन आ गया, यानी आयरन ने इस कॉपर को प्रतिस्थापित कर दिया, वहाँ खुद आ गया। अगली अभिक्रिया है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में मीथेन। इसका नाम है मीथेन कामा क्लोरीन से प्रतिस्थापन अभिक्रिया देता है। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में मीथेन कौन सी अभिक्रिया देता है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया देता है। तो ये CH4 मीथेन हो गया, जब इसकी क्रिया क्लोरीन से होती है। किसकी उपस्थिति में, यहाँ पे लिख देंगे प्रकाश की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में यह क्रिया होती है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ से क्या करता है, यहाँ पे 2 क्लोरीन है, Cl2 2 क्लोरीन है। एक क्लोरीन क्या करता है, इसके एक हाइड्रोजन को विस्थापित कर देता है और वहाँ खुद आ जाता है। तो ये C हाइड्रोजन कितना है, 4, तो एक हट गया, बचा कितना, 3, एक खुद आ गया क्लोरीन, तो Cl।
ये माइनस नहीं है, ये साथ में लिखेंगे हम Cl, और यहाँ पे एक H हटा और एक Cl यहाँ से बचा था HCl। इसका नाम हमारा है मेथेन, इसका नाम है क्लोरीन, इसका नाम है क्लोरोमीथेन, क्लोरोमीथेन, इसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। एक और उदाहरण देख लीजिएगा, जब हम लोग C2H5Br, इसका नाम है एथिल ब्रोमाइड, इसका नाम है एथिल ब्रोमाइड। इसकी क्रिया, जब एथिल ब्रोमाइड की क्रिया हम लोग KOH, इसका नाम है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसका नाम है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से होती है, तो इस Br के स्थान पर OH आ जाता है, यानी C2H5OH। ये OH ने क्या किया, इस Br को प्रतिस्थापित कर दिया और खुद आ गया, और तो ये Br कहाँ चला जाएगा, इस K के पास चला जाएगा, यानी KBr। इसका नाम है एथिल अल्कोहल, इसका नाम क्या है, एथिल अल्कोहल। ये आपकी प्रतिस्थापन क्रिया थी। अगली अपक्रिया, अगली अपक्रिया आपकी है अनुत्क्रमणीय अपक्रिया। अनुत्क्रमणीय अपक्रिया, अपक्रिया इंग्लिश होगी इरिवर्सिबल रिएक्शन, इरिवर्सिबल रिएक्शन। बच्चों, आप लोग जानते हो कि ये हमारी तीसरी अपक्रिया है इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल माने क्या होगा, रिवर्स, रिवर्स माने पीछे, यानी आगे पीछे दोनों जो हो उसे हम रिवर्सिबल कहते हैं। इरिवर्सिबल माने जो पीछे ना हो, एक ही दिशा में हो। तो अनुत्क्रमणीय माने एक ही दिशा में। तो यहाँ पे लिखेंगे इसकी परिभाषा, अनु माने उत्क्रमणीय माने होता है कि दोनों दिशाओं में, आगे पीछे दोनों दिशाओं में। उत्क्रमणीय मीन्स आगे पीछे दोनों दिशाओं में, लेकिन अगर अनु लग गया तो मतलब केवल एक ही दिशा में। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ऐसी अपक्रिया जो केवल एक ही दिशा में संपन्न होती है, जो केवल एक ही दिशा में संपन्न होती है, कामा अनुत्क्रमणीय अपक्रिया कहलाती है, अनुत्क्रमणीय अपक्रिया कहलाती है। तो ऐसी अपक्रिया जो केवल एक ही दिशा में संपन्न होती है उसे हम अनुत्क्रमणीय अपक्रिया कहते हैं। जैसे हमारा उदाहरण होगा KClO3। जब इसको अगर ध्यान से हम देखें तो ये हमारा बन जाता है KCl+O2। इसका नाम है पोटेशियम क्लोरेट, इसका नाम क्या है, पोटेशियम क्लोरेट, इसका नाम क्या है, पोटेशियम क्लोरेट। और इसका नाम क्या है, पोटेशियम क्लोराइड, इसका नाम है पोटेशियम क्लोराइड, इसका नाम पोटेशियम क्लोराइड। और ये आप O2 जान रहे हो क्या है, ऑक्सीजन है। जब हम लोग पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करते हैं तो यह टूट जाता है KCl और O2 में। पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करने पर यह KCl और O2 में टूट जाता है। और पुनः अगर आप ठंडा करोगे तो अब ऐसा नहीं होगा कि ये दोनों मिलकर के ये बना लें, यानी अगर ये टूट गया तो फिर से दोबारा ये नहीं बनेगा, अर्थात ये केवल अपक्रिया एक ही दिशा में हुई है, यानी एक बार टूट के बन गई जो, अब दोबारा इससे फिर से ये नहीं बनेगा, इसलिए हम इसे अनुत्क्रमणीय अपक्रिया कहते हैं। अब यहाँ पे इसको संतुलित कर लिया जाए अगर, तो यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, तो काम करते हैं यहाँ पे 3 कर देते हैं, तो 3 दूनाई 6 ऑक्सीजन हो गया। अब यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है, तो अगर यहाँ पे हम 2 कर देंगे तो 3 दूनी 6 ऑक्सीजन हो गया, 3 दूनी 6 ऑक्सीजन। अब यहाँ पे 2 K हो गया, तो यहाँ पे 2 से पूरा कर दें तो
तो 2K और 2Cl। अगला उदाहरण हमारा है, अगला उदाहरण BaCl2 प्लस Na2SO4 BaSO4 प्लस NaCl। अब ध्यान से देखिए, इसका नाम है बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड। इसका नाम है सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट। इसका नाम है बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट। और यह है सोडियम क्लोराइड, इसका नाम है सोडियम क्लोराइड। तो होता क्या है बच्चों, जब बेरियम क्लोराइड की अभिक्रिया सोडियम सल्फेट से होती है तो बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बनता है। इसका मतलब ये है कि जब इसको हम जलीय विलयन में अभिक्रिया कराते हैं, जब इसका जलीय विलयन में अभिक्रिया कराते हैं तो यह नीचे बन करके नीचे बैठ जाता है। कौन? बेरियम सल्फेट। ये क्या है? नीचे बनकर नीचे बैठ जाता है और NaCl जल में घुला रहता है। तो यह भी एक ही दिशा में अभिक्रिया होती है, अर्थात ये भी कौन सी अभिक्रिया है? अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है। आगे देखिए अगली अभिक्रिया हमारी है उत्क्रमणीय अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? उत्क्रमणीय अभिक्रिया। तो अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया आप लोग देखें जो एक ही दिशा में संपन्न हो। तो अगली हमारी अभिक्रिया है चौथी उत्क्रमणीय अभिक्रिया। इसकी अंग्रेजी हो जाएगी रिवर्सिबल रिएक्शन, और इसकी परिभाषा हो जाएगा कि ऐसी अभिक्रिया जो दोनों दिशाओं में, दिशाओं मतलब अग्र तथा पश्च, दोनों दिशाओं में संपन्न हो, कामा उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती है। उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती है। इसके पहले हम लोगों ने देखा कि अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया थी जो केवल एक ही दिशा में संपन्न हुई थी, लेकिन उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, नाम से पता है कि रिवर्सिबल रिएक्शन। उत्क्रमणीय अभिक्रिया मतलब ऐसी अभिक्रिया जो दोनों दिशाओं में संपन्न हो। तो दोनों दिशाओं में संपन्न हो, इसे ऐसे व्यक्त किया जाता है, ऐसे। और इसे हम लोग अग्र अभिक्रिया कहते हैं, जो ऐसे इधर जाएगी, और जो इधर जाएगी उसे हम लोग पश्च अभिक्रिया, है ना, इससे व्यक्त करते हैं। मतलब अभिक्रिया आगे भी होगी और पीछे भी होगी। तो ऐसी अभिक्रिया को हम लोग उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। जैसे आप लोहा की अभिक्रिया जल से कराओगे तो आपको Fe3O4 मिलेगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगी, तो ये हमारी अग्र अभिक्रिया है, ये हमारी पश्च अभिक्रिया है। तो होता क्या है, जब लोहे की अभिक्रिया जल से होती है, ये जंग है जो आप जानते हैं ना, जंग, मूर्छा लग गया, वही। तो जब लोहा पानी से मिलता है तो जंग बन जाता है, लोहा बन जाता है। उसका सूत्र क्या होता है? फेरिक ऑक्साइड। इसका नाम क्या है? फेरिक ऑक्साइड। और ये हाइड्रोजन गैस है। तो ये क्या हमारा है? लोहा किससे अभिक्रिया करता है? जल से। तो बनता क्या है? फेरिक ऑक्साइड। क्या बनता है? फेरिक ऑक्साइड। इसका नाम क्या है? जंग। और ये हमारा क्या है? हाइड्रोजन गैस। तो जब लोहा जल से क्रिया करता है तो फेरिक ऑक्साइड बन जाता है, और जब फेरिक ऑक्साइड इस हाइड्रोजन से क्रिया करती है तो फिर से हमारा लोहा और जल बन जाता है। यानी इससे ये बनता है और इससे ये बनता है।
यानी ये क्रिया इधर भी चलती है और इधर भी चलती है, दोनों दिशाओं में चलती है। और उदाहरण देखते हैं इसका हम लोग, जैसे ये पहला उदाहरण हो गया। दूसरा देखते हैं CaCO3, इसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। ये टूटता है तो CaO बनता है और CO2 बनता है। इसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। क्या नाम है? कैल्शियम कार्बोनेट। इसका नाम क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। और इसका नाम क्या है? कली चूना। अभी देखे थे हम लोग, कली चूना। और इसका नाम CO2 गैस, आप जान ही रहे हो। अगली